भारत की महिला और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी की सऊदी अरब यात्रा सुर्खियों में आ गई है। स्मृति ईरानी ने विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के साथ सऊदी अरब के पवित्र शहर मदीना की यात्रा की। मदीना शहर में साल 2021 तक गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित। मदीना में ही मस्जिद अल नबवी है जो मुसलमानों के सबसे पवित्र मस्जिदों में शामिल है। स्मृति ईरानी भारतीय प्रतिनिधि मंडल के साथ इस मस्जिद के पास तक गई और वहां तस्वीरें भी खिंचवाई। मदीने के इस पूरे दौरे पर स्मृति ईरानी भारत के परंपरागत लिबास साड़ी में नजर आई। इस बीच सोशल मीडिया पर पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की ईरान दौरे की तस्वीर भी शेयर की जा रही है, जिसमें वह ईरानी नेता से मुलाकात के दौरान सिर से लेकर पांव तक ढकी हुई है। ये दोनों ही तस्वीरें कट्टर मुस्लिम देश सऊदी अरब और ईरान की बदलती हुई कहानी को बयां कर रही है। स्मृति ईरानी को बिना हिजाब के मदीना जाने की अनुमति देने के लिए जहां सोशल मीडिया पर हर तरफ तारीफ हो रही है, वहीं कट्टरपंथियों का एक धड़ा ऐसा भी है जो सऊदी प्रिंस की आलोचना कर रहा है। स्मृति ईरानी के साथ एक महिला भारतीय अधिकारी निरुपमा कोटरू भी थी और उन्होंने भी साड़ी पहन रखी थी। बताया जा रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब मदीने में किसी गैर मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल को जाने की अनुमति दी गई है। स्मृति ईरानी ने हज सुविधाओं को देखने के लिए मदीने का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इस्लाम के इतिहास के बारे में भी जाना। स्मृति ईरानी इस मदीना यात्रा को सऊदी प्रिंस की देश को आधुनिकीकरण की नीति से जोड़कर देखा जा रहा है। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने देश को आधुनिक यूरोप में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरब का तेल भंडार अब खत्म हो रहा है, जो उसकी आमदनी का मुख्य स्रोत है। यह चिंता सऊदी प्रिंस को खाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर पड़ोसी यूएई दुबई जैसे शहर को बसाकर पूरी दुनिया का मॉल बन गया है, जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां व्यापार के लिए ऑफिस खोल रही हैं। यही नहीं, दुबई में अरबों डॉलर का निवेश हो रहा है, जिससे यूएई के तेल पर से निर्भरता कम हो रही है। दुबई की सफलता को देखकर सऊदी प्रिंस अब अपने देश में भी उसे दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। सऊदी अरब को खोल रहे हैं ताकि दुनिया भर से पर्यटक वहां आए और कमाई बढ़े। यही नहीं, अब तक चले आ रहे बेहद कट्टर इस्लामिक नियमों को भी सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने नरम किया है। इसके तहत महिलाओं को बराबरी का हक दिया जाने लगा है, उन्हें गाड़ी चलाने की छूट दी गई है। हाल ही में सऊदी अरब में एक बड़े फैशन शो का आयोजन किया गया था, उसमें दुनिया भर की मॉडल हिस्सा लेने पहुंची थी। इसी के तहत साल 2021 में सऊदी प्राधिकरण ने मदीना शहर की ओर से जाने वाले रास्ते से केवल मुस्लिम वाला बोर्ड हटा दिया था। हालांकि मक्का में अभी केवल मुसलमानों को ही जाने की अनुमति है। मदीना में गैर मुसलमानों के प्रवेश की अनुमति देने को सऊदी प्रिंस के इस्लाम के उदार चेहरे को पेश करने की कोशिश के रूप में देखा जाता रहा है। एक तरफ सुन्नी देशों का अगुआ सऊदी अरब खुद को आधुनिक यूरोप में बदल रहा है, वहीं पड़ोसी शिया बहुल देश ईरान हिजाब पहनने को लेकर विदेशियों को छोड़िए अपने ही देश में महिलाओं पर चाबुक चला रहा है। ईरान में इस्लामिक क्रांति से पहले एक आधुनिक पश्चिमी देश की तरह से था, लेकिन आयतुल्लाह के शासन में आने के बाद यहाँ कट्टर इस्लामिक नियम लागू हो गए हैं। दशकों से ईरान की महिलाएं हिजाब से आजादी के लिए आंदोलन चला रही। साल 2022 में महसा अमीनी की ईरान की इस्लामिक पुलिस के हाथों मौत के बाद यह पूरा आंदोलन हिंसक हो गया था। पूरे देश में बहुत बड़े पैमाने पर प्रदर्शन होने लगे। इसमें महिलाओं और पुरुषों दोनों ने जमकर हिस्सा लिया। ईरान की सरकार ने हिंसा का सहारा लेकर इसे कुचलने की कोशिश की। महिलाओं ने अपने बाल काट दिए और हिजाब सार्वजनिक रूप से जलाकर विरोध दर्ज कराया। ईरान में इन्हीं कट्टर नियमों की वजह से जब साल 2016 में भारतीय की तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज गईं, तब उन्हें पूरा शरीर ढककर ईरान के राजनेताओं से मुलाकात करनी पड़ी थी। सुषमा स्वराज ने जब ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति हसन रूहानी से मुलाकात की तो उन्होंने गुलाबी रंग की साड़ी और उससे मिलती जुलती शॉल ओढ़ रखी थी। उन्होंने अपना सिर शॉल से ढक रखा था, जिसकी सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना हुई थी। ईरान के इस्लामिक नियमों के मुताबिक महिलाओं का सिर ढकना जरूरी होता है। स्मृति ईरानी की इस यात्रा के बाद एक बार फिर से सुषमा की वो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।